Hello YouTube family, welcome to our channel Daily Vlogs of Shri. Don't forget to subscribe. तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ट्रेन में क्यों हूँ इस वक्त, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मैं ट्रेन में इसलिए हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं भोपाल। भोपाल हम क्या करने जा रहे हैं, तो मेरे है हस्बैंड के फ्रेंड की शादी। साथ में हमने सोचा कि भोपाल के बाद हम जाएंगे महाकालेश्वर के दर्शन के लिए उज्जैन। तो यहाँ पे फिर हम लोग मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रेन में बैठी हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, तो मैं छोटे छोटे क्लिप्स बना रही थी बिकॉज़ मैं कभी बैठी नहीं हूँ ट्रेन में। तो ये मेरा एक फ़र्स्ट जर्नी था भोपाल की तरफ ट्रेन से। देख सकते हो आप मेरी एक्साइटमेंट। तो ये हम बारात में सब तैयार होके यहाँ पे ये दूल्हे राजा रोल्स रॉयस में, और हम यहाँ पे कर रहे हैं डांस। एक्चुअली मैं तो कर नहीं पा रही थी बिकॉज़ मैं व्लॉगिंग में बिज़ी थी, बट यहाँ पे शिवम के सारे फ्रेंड डांस कर रहे हैं, और जो पिंक सूट में मेरे हस्बैंड डांस कर रहे हैं, वो देखिए पिंक सूट में। हालाँकि उन्हें डांस करना आता नहीं है, बस वो हाथ हिला लेते हैं। ये हो रहा है हमारी एंट्री, यहाँ लड़की वाले आ चुके हैं। लड़की वालों ने हमारा किया भव्य स्वागत। उन्होंने हमें शगुन दिया और हमें टीका करके एक माला पहनाई। यहाँ पे देखो ब्राउन सूट में जीजू खड़े हैं, अब जीजू का स्वागत होगा। स्वागत करने के बाद हम गए अंदर। ये था क्योंकि ये डे वेडिंग थी, इसलिए मैंने पेस्टल कलर की साड़ी पहनी है बिकॉज़ डे में लाइट कलर ज़्यादा सूट करते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने देखिए दुल्हन आ चुकी है। दुल्हन ने पहनी है रेड साड़ी। अब दुल्हन की हो रही है शादी। बिकॉज़ इन्होंने ऐसे प्रोग्राम किया था कि डे का वो फंक्शन रखा था और शाम की इन्होंने रिसेप्शन रखा था, तो हम वहाँ पे क्या करते, इसलिए हमने सोचा कि चलो क्यों ना हम भोपाल घूमने जाएँ। तो यहाँ पे एक भोपाल में बड़ा फ़ेमस स्पॉट था, जहाँ से ऊपर की तरफ हम केबल कार्ट से गए थे। ऊपर जाने के बाद ना पूरा भोपाल का व्यू आता है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी आगे। तो ये हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। लास्ट वीडियो में भी मैं केबल कार्ट में बैठी थी, बट वो ओपन केबल कार्ट थी, ये क्लोज्ड वाली है। तो यहाँ पे इसमें 5-6 लोग बैठ सकते हैं, उसमें से 3 ही बैठते थे। ये अभी तक मेरे फेस पे है मेकअप बिकॉज़ मैंने साड़ी उतार के सीधा सूट पहन लिया। ये हम आ गए हैं ऊपर की तरफ में। ऊपर ऊपर है, मतलब एक टाइप का मजनू का टीला टाइप सी है ये। और यहाँ पे खाने पीने के स्पॉट थे और ऊपर से आप पूरा व्यू देख सकते थे। हवा बहुत ही अच्छी थी, और हम थोड़ा शाम को गए थे, तो शाम को एनवायरनमेंट और भी अच्छा था। यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, लोग भी बहुत थे। 7 बजे के बाद वैसे तो एंट्री बंद है यहाँ पे, बट हम 7 से पहले ही गए थे बिकॉज़ डे वेडिंग था, हम करते भी क्या। तो ये हम टॉप व्यू देखने के बाद वापस नीचे की तरफ आ गए हैं। हमने कुछ नहीं किया, ऊपर टॉप व्यू देखा, कुछ स्नैक्स खाए, फिर हम नीचे आ गए। फिर हम गए वापस से रेडी होके शादी में, बिकॉज़ अब शादी में नहीं, अब रिसेप्शन में आए हैं हम लोग, क्योंकि शादी अब दिन की थी, तो अब शाम को रिसेप्शन करेंगे। ये हो रही है हमारे जो दूल्हा-दुल्हन है उनकी ग्रैंड एंट्री। ये धुआँ वाला कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आता बिकॉज़ फ़ोटो तो अच्छी आती नहीं है इसमें। फिर हम गए यहाँ पे दूल्हा-दुल्हन को कांग्रेचुलेशंस करने। ये ब्लू सूट में है मेरे हस्बैंड, येलो साड़ी में मैं। दिन में मैंने पेस्टल पहना था, रात को मैंने येलो पहना है। तो हमने उनको किया कांग्रेचुलेट, और वहाँ पे करवाई हमने ग्रुप फ़ोटो। उसके बाद हमने वापस से अपनी ट्रैवलिंग शुरू की। नेक्स्ट डे हम बस में हैं बिकॉज़ मैंने रेड बस किया था हमने उज्जैन जाने के लिए। वहाँ से 3 घंटे का रास्ता था। अब पहुँच चुके हैं हम उज्जैन महाकालेश्वर। यहाँ पे हम करने जा रहे हैं दर्शन। अंदर मोबाइल लेना जाना अलाउड नहीं है, तो हमने बाहर ही अपने मोबाइल सब सबमिट करा दिए थे एंट्री गेट पे ही। अंदर का मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, बस ये बाहर का मैंने थोड़ा-सा शूट किया था। उसके बाद हम गए थे भैरव जी के मंदिर में। वहाँ पे 2-3 स्पॉट थे, ओंकारेश्वर, भैरव जी का मंदिर था, काल भैरव का। तो हमने सोचा कि अब काल भैरव जा सकते हैं बिकॉज़ हमारे पास इतना टाइम नहीं था, शाम की हमारी थी ट्रेन। तो लाइन इतनी लंबी थी, बाय गॉड 2 घंटे लग गए हमें वहाँ पे दर्शन करने में। यहाँ पे मोबाइल का कोई इश्यू नहीं था, तो मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे बना लिया काल भैरव का वीडियो। दर्शन करने के बाद हम सीधा गए अपने होटल की तरफ में बिकॉज़ हमें पैकिंग करनी थी और हमें ट्रेन पकड़नी थी शाम की। बीच में गौशाला थी, तो जीजू ने कहा हमें गौशाला के दर्शन कर लेते हैं। ये वापस आ गए हम ट्रेन में, थके हारे बेचारे 2 दिन के मारे। ये जीजू, दीदी, मैं। रात को हमने खाए पैटीज़ एंड आलू की सब्ज़ी और पूरी, जो कि कुछ ख़ास नहीं थी, बट मेरे हस्बैंड को पसंद आई। नेक्स्ट डे हम लोग उतरने के बाद गए ट्रेन से बिकॉज़ हमारी अब जब ट्रेन थी ना, अब वो ऋषिकेश के लिए थी, दिल्ली से ऋषिकेश, क्योंकि हमने भोपाल से दिल्ली तक ही किया था। तो हमने सोचा अभी 6 घंटे था, अब हम करेंगे क्या? तो हमने सोचा पराठे वाली गली चलते हैं।
मैंने पराठे वाली गली कभी देखी नहीं, तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो तुम्हें दिखा के लाता हूँ। सुबह-सुबह 6 बजे हमारी ट्रेन पहुँच गई थी दिल्ली, तो ये सिर्फ़ मॉर्निंग का है, तो सोच सकते हो ये चांदनी चौक है, जहाँ पे पैर रखने को भी जगह नहीं है, वो पूरा खाली पड़ा हुआ है। थोड़ी अब तो शॉप्स भी नहीं खुली थी, तो हमने सोचा कि थोड़ा-सा घूम लेते हैं, थोड़ी देर में अपने आप ही शॉप खुल जाएँगी, खाने-पीने की तब देखेंगे। और फिर घूमने के बाद थोड़ा वैसे तो ये ना थोड़ा दिन का है एरिया, लेकिन ना उस टाइम धूप नहीं थी, तो ऐसा लग रहा है जैसे मॉर्निंग है, बट अब इस वक़्त हम ऋषिकेश के लिए निकल चुके हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं ऋषिकेश। बीच की जर्नी मैंने आपको शेयर नहीं की बिकॉज़ हम लोग बहुत थके हुए थे, तो मैं क्या ही आपको शेयर करती। ये हम पहुँच गए मेरे घर, ये मेरी बेटी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए और हमारी यूट्यूब की वीडियो देखते रहिए। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा से ट्रैवल का एक वीडियो बनाऊँगी। बाय बाय, टेक केयर।